मैं आपके सामने एक वचन पढ़ रहा हूँ। मैंने आपके सामने एक वचन खोला है और ये आपके स्क्रीन पर है। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं तुमसे फिर कहता हूँ आनंदित रहो। फिलिप्पियों 4:4। मैं जानता हूँ आपने इस वचन के ऊपर कई संदेश सुने होंगे। बहुत बाहर आपने अपने घरू पास्टर से इसके बारे में इसका जिक्र सुना होगा। व्हाट्सएप पे आपने ग्रुप्स में ये मैसेजेस पढ़े होंगे। लेकिन आज मैं इसके ऊपर कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं कई बार जब इस वचन को पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु, मैं इस वचन को फॉलो करने में फेल हूँ। क्योंकि प्रभु आपने यहाँ पर कहा है सदा। आपने सिर्फ संडे मॉर्निंग के लिए नहीं कहा है कि जब चर्च में आते हो रिजॉइस, पर आपने यहाँ पर 7 दिन 24 घंटे आपने ये कहा है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग प्रभु, मैं नहीं रह पाता क्योंकि मेरे जीवन में कुछ हालात हैं और जब मैं उनकी तरफ देखता हूँ तो मेरे अंदर निराशा आती है। मैं थोड़ा इरिटेट होता हूँ, मैं थोड़ा परेशान होता हूँ, मैं चीज़ों को ठीक होने का इंतज़ार करता रहता हूँ। और मैं जानता हूँ ये प्रॉब्लम आपके साथ भी होगी जो मेरे साथ है। हम कई बार आनंद नहीं कर पाते, खुश नहीं रह पाते। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ये वचन संत पौलुस ने हमें लिखा है फिलिप्पियों की कलीसिया को और हमें लिखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वचन उसने एक बहुत ही कंफर्ट प्लेस पे बैठ के नहीं लिखा था। वो ऐसी जगह पे नहीं था जहाँ पर उसके टेबल पे कॉफ़ी पड़ी थी, एयर कंडीशन चालू थी और उसका बैंक बैलेंस डे बाय डे ग्रो कर रहा था और वो सब कुछ ठीक था। पर वो ये वचन, वो अपना जीवन जो उसके अंदर था वो शेयर कर रहा है एक जेल के अंदर। पौलुस ने जब ये बात लिखी, जब कि प्रभु में आनंदित रहो, उस टाइम पे वो जेल में था और उसके हाथ जंजीरों से जकड़े हुए थे। इसलिए वो कई बार कहता है कि मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ एक राजदूत हूँ। क्या आप इस बात को देख रहे हैं? एक आदमी जो इतनी वर्स्ट सिचुएशन में फंसा हुआ है, जिसके ऊपर कई तरह के केस चल रहे थे, जो कोर्ट के चक्कर मार रहा था, वो कह रहा है मैं प्रभु में आनंदित हूँ, आई एम जॉयफुल। आप जानते हो फिलिप्पियों एक ऐसा लेटर है जिसमें सबसे ज़्यादा वर्ड आया है जॉय, आनंद, खुशी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और न केवल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने ये कई बार अपने आप से भी पूछा है, जो आपके फेस पे स्माइल है, क्या वो आपके अंदर खुशी है? हम कई बार हंसते हैं, लेकिन हम क्या इनसाइड जॉयफुल हैं? और आपको वर्ड आएगा नो। बहुतों को ये वर्ड आएगा नो। यस, कुछ को यस भी आएगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमारी दुआ है कि आप हमेशा ऐसे ही रहें। लेकिन ये संदेश मैं विशेष उन लोगों के लिए देना चाहता हूँ प्रभु की अगुवाई से, जो कहाँ ना कहाँ अपसेट हैं। आप जानते हो पॉल वर्स्ट सिचुएशन में भी बहुत खुश है और कई बार हम अच्छी सिचुएशंस में भी दुखी रहते हैं। कैसे वो एक वर्स्ट कंडीशन में भी, जहाँ पर वो जेल में है, जहाँ पर उसके हाथ बंधे हुए हैं, जहाँ उसकी फ्रीडम उससे छिन गई है, पर वो कहता है मैं आनंदित हूँ। याद रखिए, आप गलत से गलत और वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशंस में भी अगर आपका फोकस, आपका ध्यान सही जगहों पर है तो आप खुश रह सकते हो। इसी लेटर में वो कहता है जो बातें अच्छी हैं, सुहावनी हैं, मन भावनी हैं, भली हैं, पवित्र हैं, आदरणीय हैं, उन्हीं बातों पे ध्यान दो। आप पढ़ सकते हैं फिलिप्पियों 2 या 3 अध्याय में ये लिखा है। वो कहता है कि यस, हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हमारे कलीसिया के अंदर भी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है हमारी पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो कहता है अब एक काम करो, जो बातें ठीक हैं, सही हैं, भली हैं, पवित्र है, आदरणीय है, सुहावनी है, मन भावनी है, उन्हीं पे ध्यान करो। याद रखिए, आपका आनंदित रहना, आपका खुश रहना बहुत हद तक इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका ध्यान कहाँ है। हो सकता है आप एक बहन हैं और आपके पास बच्चा नहीं है, आपको डॉक्टर्स ने भी ये कहा है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, और इस बात को लेके आप बहुत परेशान हैं। हो सकता है भाई आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है पर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, कस्टमर नहीं आ रहे, ऑर्डर नहीं आ रहे, आपने हर जगह ऐड दे दी, हर फ्रेंड को कॉल कर दिया कि कुछ काम हो तो मुझे बताना, लेकिन कोई कॉल नहीं आता। हो सकता है कि आपके पास रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है,
आपके घर के अंदर, जॉइंट फैमिलीज के अंदर लड़ रहे हैं लोग और आप पिस रहे हैं उसके बीच में, आप परेशान हैं इस बातों में। हो सकता है कि आप एक भाई हो, बहन हो और आपकी उम्र बढ़ रही है और आपकी शादी अब तक नहीं हो पाई है और आपको ये चीज़, भले ही आप सबको कहते हो मुझे कोई घाई नहीं है, मुझे कुछ भी ठीक नहीं है, इट्स ओके, लेकिन यू नो कि एक्चुअली आप वरीड हो। आप जानते हैं कई बार हम खुश क्यों नहीं रह पाते? उसका मुख्य कारण है अपनी तकलीफ़ों पर ध्यान केंद्रित करना, अपनी तकलीफ़ों पर बहुत ध्यान देना। पॉल जेल में है पर वो आनंदित है, वो खुश है। क्यों? क्योंकि इसके बाद वो एक बात कहता है, प्रभु निकट है। वो ये नहीं कहता कि सलाखें बहुत करीब हैं, जंजीरें बहुत करीब हैं। वो कहता है नो, ये तो मेरे हाथ के बाहर बंधी हुई हैं, लेकिन खुदा तो मेरे अंदर है। आप ठीक नीचे पढ़ेंगे तो उसके बाद वो कहता है, प्रभु में आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूं, आनंदित रहो, किसी बात की चिंता मत करो, प्रभु निकट है। द लॉर्ड इज नियर। उसने अपना ध्यान यीशु की तरफ लगाया था। आज मैं आप में से हर एक से बात पूछना चाहता हूं, इन दिनों में आपका ध्यान कहाँ है? आपकी सोच कहाँ है? आप किस चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं? आप किस चीज़ के बारे में बहुत बात करते हैं? क्या आप प्रतिज्ञाओं के बारे में बात करते हैं कि यस, वचन में ये लिखा है, वचन में ये लिखा है, ये होगा, ये होगा, कि आप सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स की तरफ देख रहे हैं? गोलायत जब इज़राइल से लड़ने के लिए उन्हें बुला रहा था, पुकार रहा था कि आओ मुझसे लड़ो, शाऊल जब उसे देखता था तो बाइबल बताती है उसका माइंड वीक हो गया, कच्चा हो गया। वो सोचता था कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा। लेकिन जब दाऊद वहां पर गया, युद्ध भूमि पर उतरा, जब वो फील्ड में आया तो उसने कहा, ये कौन है जो प्रभु के लोगों को ऐसा कह रहा है? मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा। दो लोग थे, दोनों का अभिषेक हुआ था, दोनों एक ही परमेश्वर को मानते, दोनों ने सेम बैप्टिज्म लिया है, दोनों ही एक ही खानदान से, इब्राहिम के खानदान से, पर दोनों की सोच देखिए कैसी है। एक सोच रहा था मैं मर जाऊंगा, लेकिन दूसरा सोच रहा था ये खुदा से कैसे लड़ेगा, मेरे साथ तो प्रभु है, ये उससे कैसे फाइट कर सकता है। और दाऊद वहां गया, दाऊद जीत के आया, और जीतने के बाद वो कहता है, धन्य है हमारा परमेश्वर जो हमारे शत्रुओं को हमारे वश में कर देता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सही बातों पे ध्यान लगाइए, आपका जीवन बदल जाएगा। आपकी जिंदगी में वो न देखें जो बिगड़ा हुआ है, परमेश्वर समय पे सब ठीक करेगा, लेकिन उन चीज़ों को देखिए जो चीज़ें बनी हुई हैं। आपका प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, आपका प्रभु आपकी चिंता करता है, वो आपकी केयर करता है, वो आपके विषय में कंसर्न रहता है। उसकी तरफ अपना ध्यान दीजिए, उसके करीब जाइए। जब उसके आप करीब जाएंगे ना, मैं आपको सच कहता हूं, आप खुश रहेंगे। शायद चीज न मिले, या हो सकता है कि कोई चीज प्रभु जब देखे कि आपके लिए अच्छी नहीं है, चाहे वो न दे आपको, हो सकता है, लेकिन आप उसके करीब जाके इतने खुश रहेंगे कि आप चीज को भूल जाएंगे। आप कहेंगे, प्रभु अब आप दें या न दे, मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन जो आपने मुझे आनंद और खुशी दी है उसमें मैं कैसे बना रहूं, मुझे सिखा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वर्स से वर्स सिचुएशन में पॉल खुश था, क्योंकि उसने अपना ध्यान सही चीज़ों पे लगाया था। आज कई बार अब जिंदगी में संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, बहुत सारी बातों के बारे में हम सोचते रहते हैं, फिर गोलियां लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, इरिटेट होते हैं, रूड बात करते हैं परिवार से, हर व्यक्ति से, क्योंकि हमारा ध्यान गलत जगहों पर है। अपने ध्यान को सेट करें। जैसे आप सुबह उठते हैं, डिसीजन लीजिए कि आज आप किस बारे में ध्यान देंगे, किस बारे में सोचेंगे, किस बातों के ऊपर काम करेंगे। बस जैसे मन ने शुरुआत कर दी, उस शुरुआत में मत जाइए। आप सुबह उठे, आपको ख्याल आने चालू हो गए, घबराहट होना चालू हो गई, आप कुछ भी सोच रहे थे और आपने अपना दिन ऐसे ही निकाल दिया। नो